नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम ये देखते हैं कि जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और जो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि लेवल 1 की तैयारी कैसे करें, कब करें, ये एग्ज़ाम कब होगा, ये जो भी सवाल हैं, उनके लिए आज आपको रिप्लाई आया आरटीआई का रिप्लाई आया है। एक बच्चे ने डाला था आरटीआई, तो उसका रिप्लाई दिया है रेलवे ने। तो उसमें देखते हैं हम लोग क्या कहा गया। उसमें बच्चे ने कौन-कौन से सवाल पूछे थे। उसने 3 सवाल पूछे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसने पहला सवाल पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट के लिए। और दूसरा सवाल उसने पूछा है, दूसरा सवाल है इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एसएनटी डिपार्टमेंट। ठीक है, हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट। पहला तो उसने पूछा है कि क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रुप डी के लिए वो क्या है। और दूसरा सवाल पूछा उसने कि जो क्वालिफिकेशन है टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए क्या होनी चाहिए। और तीसरा सवाल उसने पूछा है कि हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट। तीसरा सवाल पूछा है कि कितनी टोटल खाली जो वैकेंसियां हैं वो कितनी है ग्रुप डी में। तो रिप्लाई में रेलवे ने आंसर दिया है वो ये है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। मतलब कि जो 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसियां होंगी वो मैट्रिक्स पे इन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए बोला गया है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग के लिए उसमें बोला गया है कि टेंथ पास। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आप बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट रीड कर दें इसको। ये आप देखिए, मैं ब्रश से कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें बोला गया 10th पास। ये यहाँ से 10th पास, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी से अप्रूव होना, एनसीबीटी से अप्रूव होना चाहिए। और 10th पास प्लस आईटीआई। इसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए बात की गई है कि जो 10th पास जो बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के होंगे वो एनसीबीटी से अप्रूव होना चाहिए। उनका जो 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगा, एनएसी सर्टिफिकेट। और जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं और 10th किए वो भी एप्लीकेबल होंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है बच्चों। और इसमें वो नहीं बताया गया है कि जो बच्चे सिर्फ 10th किए हुए हैं, उनके लिए वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर हम पिछले 2019 से देखें तो जो भी वैकेंसी आएंगी उनका 15%, जैसे अभी अनुमानित है 30,000 वैकेंसी आएंगी, तो 30,000 का 15% जो अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 3 45 वैकेंसी जो होंगी वो ऐसे बच्चों के लिए होंगी जो सिर्फ 10th किए हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था थोड़े दिन पहले, ये स्काउट कोटे का था। तो स्काउट कोटे में बोला गया था कि जो 10th जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए था उसमें बोला गया था सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल के लिए क्या था 10th पास प्लस नेशनल एनसीईटी से अप्रूव वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखिए दे रखा था। और फॉर अदर डिपार्टमेंट, जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए क्या है 10th पास और आईटीआई। देखो प्लस आईटीआई बोला है तो मतलब इसमें जरूरी है कि दोनों होने चाहिए। ठीक। और अगर ऐसे बोल देता ये, अगर कैसे बोलता, अगर ऐसे बोल देता कि 10th पास प्लस आईटीआई और आईटीआई, तो और का मतलब कि अगर 10th भी हो सकती है और आईटीआई हो तो भी चल जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आप ये देख सकते हैं, अभी थोड़े दिन पहले का ये नोटिफिकेशन है इसका। अब हम लोग देखते हैं कि जो कैलेंडर भी जारी किया गया था रेलवे की तरफ से, तो वो आया था लेवल 1 पोस्ट जो है वैकेंसी जो है उसने नोटिफाई करी थी कि जो लेवल 1 की पोस्ट आए वो कब निकलेंगी। लेवल 1 मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वो वैकेंसी आएंगी वो कितनी क्या अक्टूबर और दिसंबर के बीच आने वाली है। लेकिन अभी हमारा क्या है कि अभी हमने देखा था कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम तो इन्होंने क्या रखा है कि फॉर्म तो अभी चल ही रहे हैं, तो इन्होंने क्या रखा है जून मई जून में बोल रखा है। ठीक है,
मई और जून में उन्होंने कहा था कि अभी मई जून में ये एनटीपीसी का होगा, ठीक है। एनटीपीसी का जब बोल रखा है तो इसका मतलब कि 2025 में, ये 2025 की बात हो रही है, 2025 में मई जून में कराने की बात चल रही है एनटीपीसी को। तो इसका मतलब कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की वैकेंसी मई जून के बाद ही होने की आशंका है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इनमें अनुमान लगाते हैं कि पिछले जो वैकेंसी हैं वो किस हिसाब से आनी चाहिए और ग्रुप डी वैकेंसी कब आएंगी। ये मेरे 80% अनुभव के हिसाब से, देखिए जो आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर दिसंबर में इन्होंने बोला है। तो ये जो नवंबर दिसंबर तक जारी होने की संभावना है इसको, ठीक है। कब कब जारी होगा? नवंबर दिसंबर, ये अगले महीने से ही हो सकता है ये जारी हो जाए। और परीक्षा की तिथि जो है जुलाई के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि ये एनटीपीसी का एग्जाम बीच में अटका हुआ है, इसी वजह से ये जुलाई के बाद ही जाएगा ये बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर करेंगे, और जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट में पूछ लेंगे हमसे। धन्यवाद बच्चों, और बढ़िया से तैयार करिए। और आप अगर तैयारी करना चाहें हमसे मिलकर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।